श्री दत्तात्रेय वज्रकवच। श्री गणेशाय नमः। श्री दत्तात्रेय नमः। भगवान श्री गणेश को नमस्कार है। भगवान श्री दत्तात्रेय जी को नमस्कार है। ऋषियों ने पूछा, व्यास जी महाराज, आप कृपा कर यह बतलाएं कि कलयुग में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए किस प्रकार से होगी तथा क्लेश मुक्ति और अन्य सत्य संकल्प आदि कार्य कैसे सिद्ध होंगे। भगवान व्यास बोले, ऋषिगण आप सभी लोग सुने, मैं विधि पूर्वक एक बार के पाठ मात्र से भोग और मोक्ष आदि सभी को तत्काल सिद्ध करने वाला एक स्रोत बतलाता हूँ। हिमालय पर्वत के ऊपर एक गौरी शिखर नाम का दिव्य श्रृंग है। वहाँ अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित रहता है, साथ ही महान रत्नों से सदा उद्भासित होता रहता है। वहीं भगवान शिव और पार्वती के निवास के लिए एक स्वर्णमय मंडप बना हुआ है। वहीं रत्न सिंहासन पर प्रसन्न मन से बैठे हुए मंद स्मित मुख कमल भगवान शंकर से पार्वती जी ने आदरपूर्वक इस प्रकार पूछा। पार्वती जी बोली, हे देवाधिदेव महादेव, समस्त लोगों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर, आपसे मैंने अनेक प्रकार के मंत्र यंत्र तंत्र समुदाय को भली भांति सुना है। अब मेरी इस भूमंडल पर विचार करने और उनके दृश्य को देखने की विशेष इच्छा हो रही है। पार्वती जी के इस कथन को सुनकर भगवान शंकर ने उनके हाथ को प्रसन्नतापूर्वक स्पर्श कर इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर भूमंडल के दृश्य अवलोकन के लिए चल रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की शोभा दिखाते हुए भूमंडल के दृश्यों को देखने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वे लोग विंध्याचल पर्वत के अत्यंत दुर्गम वन के एक भाग में पहुँचे। वहाँ उन्होंने फरसा लिए हुए एक भिल्ल को देखा, जो कि शिकार के लिए उस वन में घूम रहा था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। वह विशाल नख एवं दाढ़ वाले एक बाघ को मारने के लिए प्रवृत्त था। उसका चरित्र अत्यंत विचित्र था और उसके शरीर में लेश मात्र भी श्रम और क्लेशिक के लक्षण नहीं दिख रहे थे तथा वह आनंद पूर्वक निश्चल होकर खड़ा था और पीछे पीछे हिरन भी खदेड़ता हुआ जा रहा था। इस आश्चर्य को देखकर भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा। पार्वती जी बोली, प्रभु यह सामने देखिए, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर सभी रहस्य के मर्मज्ञ भगवान शंकर ने इधर उधर देखा और फिर वे कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, इस विचित्र घटना का रहस्य जो मेरी समझ में आया है वह मैं तुमसे बतला रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों के लिए कहीं भी कोई भी वस्तु नई नहीं है, सब कुछ देखा सुना हुआ है, फिर भी मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। यह दूराश्रव नामक का अत्यंत धर्मात्मा भिल्ल है। प्रिय यह प्रतिदिन यत्न पूर्वक वन से समिधा पुष्प कुश कंद मूल फल आदि लेकर बिना कुछ पारिश्रमिक प्राप्त किए हुए ही मुनियों के आश्रम में वहाँ पर पहुँचा देता है। वहाँ उनसे कुछ भी लेने की इच्छा भी नहीं करता, पर मुनि लोग उस पर बहुत कृपा करते हैं। यही दल दन पत्तों के आहार पर जीवन धारण करने वाला परनद है। मुनि भी अपने आश्रम में निवास करते हैं। एक बार उन्होंने श्री दत्तात्रेय मुनि की इस स्मार्तगामिका की परीक्षा के लिए उनका स्मरण किया। फिर क्या था, महर्षि दत्तात्रेय तत्क्षण वहीं पर प्रकट हो गए। उन्हें उपस्थित देखकर दलदान मुनि को जो है महान आश्चर्य और अपार हर्ष हुआ। उन्होंने बड़ी आवभगत पूर्वक आसन पर बैठाकर उनका स्वागत सत्कार एवं पूजन कर उन्हें कहा, महामुनि दत्तात्रेय, मैंने तो केवल आपकी स्मार्तगामिता की प्रसिद्धि की परीक्षा दृष्टि से सामान्य रूप से ही आपको स्मरण किया था। आज तो मैंने आपको स्मरण किया है और आप तत्काल यहाँ पधार गए। यह मेरे पर
बड़ी भारी अपराध किया है। यहाँ पर मैंने बड़ा भारी अपराध किया है, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। इस पर दत्तात्रेय जी ने दलदान मुनि से कहा कि मेरा तो यह स्वभाव ही है, कोई भी मुझे भाव, कुभाव, भक्ति, अभक्ति से तल्लीन पूर्वक स्मरण करे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुँच जाता हूँ और उनकी अभिष्ट वस्तु उन्हें प्रदान कर देता हूँ। पुनः दत्तात्रेय जी ने कहा, जब आपने मुझे स्मरण किया है तो मैं आ ही गया हूँ, तो अब जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान करूँगा। इस पर दलदान मुनि बोले, हे मुनि पुनरागव, मेरी तो कोई मांग नहीं है, पर आपके मन में मेरे कल्याण के लिए जो कुछ अच्छी वस्तु देने की इच्छा हो उसे दे सकते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, अब तुम मेरा यह वज्र कवच ही ग्रहण कर लो। इस पर दलदान मुनि के ऐसा ही हो, यह कहने पर उन्होंने अपने वज्र कवच का उपदेश कर दिया और साथ ही साथ उनके ऋषि छंद, न्यास, ध्यान, फल और प्रयोजन का भी उपदेश कर दिया। इस विनियोग इस प्रकार है। श्री दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्र मंत्रस्य किरात रूपी महारुद्र ऋषि अनुष्टुप छंद श्री दत्तात्रेय देवता द्राम बीजम आम शक्ति क्रोक्रीलकम ओम परमात्मने नमः ओम द्रीं मनसे नमः ओम आम द्रीं श्री सौ ओम क्लां क्ली क्लू क्लै क्लौ क्लः श्री दत्तात्रेय प्रसीद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यास ओम द्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम द्रीं तर्जनीभ्याम नमः ओम द्रूं मध्याभ्याम नमः ओम द्रै अनिकाभ्याम नमः ओम द्रौ कनिष्ठकाभ्याम नमः ओम द्रः करताल पृष्ठाभ्याम नमः। इसी प्रकार हृदय न्यास भी इसी प्रकार कर लेना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुवः ऐसा कहकर चुटकी बजाते हुए भूत प्रेत से अपने स्थान पर शरीर की रक्षा के लिए दिग्बंधन करना चाहिए। ध्यान सच्चिदानंद की मूर्ति और योगेंद्र के लिए जो है इसका ध्यान इस प्रकार करें। संसार वृक्ष के मूल स्वरूप सच्चिदानंद की मूर्ति और योगेंद्र के लिए अहतकारी चंद्रमा तथा परमात्मा स्वरूप दत्तात्रेय मुनि को नमस्कार है। कभी योगी वेश में, कभी भोगी वेश में और कभी नग्न दिगंबर के वेश में पिशाच के समान इधर उधर घूमते महामुनि दत्तात्रेय भोग एवं मोक्ष को देने में सामर्थ्य साक्षात विष्णु ही हैं। हे महामुनि, प्रतिदिन काशी में गंगा नदी में स्नान करते और फिर समुद्र तटवर्ती कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में पहुंचकर देवी का जाप ध्यान करते तथा माहूरपुरी पहुंचकर कुछ भिक्षा करते और फिर सहचल की कंदराओं में दिगंबर वेश में विश्राम एवं शयन करते। देखने में इंद्रनीलमणि के समान भस्म पोते हुए उनका शरीर पूरा नीला है और उनकी चमक चंद्रमणि के समान श्वेत वर्ण की है। उनकी फहराती हुई काली नीली जटा कुछ कुछ वैदुरमणि के समान दिखती है। इनकी आँखें स्नेह से भरी हुई श्वेत वर्ण की हैं। उनकी आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल नीली हैं। इनका मुखमंडल चंद्रमा के समान और इनकी भौहें तथा छाती तक लटकती दाढ़ी नीली है। इनकी हास्य छटा निहार की हिम बिंदुओं को तिरस्कृत करती है और कंठ की शोभा शंख को लज्जित करती है। सारा शरीर मांस से भरा हुआ कुछ उभरा सा है तथा इनकी भुजाएं लंबी हैं और कर कमल नवीन पत्तों से भी अधिक कोमल हैं। इनकी छाती चौड़ी और मसल है तथा करताल पूरा लाल है। इनकी कटी प्रदेश मसल एवं ललित है तथा जघन्य स्थल विशाल हैं। इनकी जंघा केले के स्तंभ के समान घुटने तक उतरती हुई हैं तथा उनकी घुट्टियां मांस से ढकी हुई हैं और पैर का ऊपरी भाग कछुए की पीठ के समान ऊपर उठा हुआ है। इनका पद तल रक्त कमल के समान अत्यंत मृदुल और स्मरणीय है। वे ऊपर से अपने शरीर पर मृग चर्म धारण किए रहते हैं और जो भी भक्त उन्हें जब जब जहाँ जहाँ पुकारता है वे अपनी योग बल से तब तब वहाँ पहुँच जाते हैं। वे मुनि के उपदेश में निरंतर रहते हैं और दूसरों को क्लेश से मुक्ति कराने के लिए सदा बुद्धि परिहार करते हैं। वे प्रायः सीधे शरीर से
सिद्ध आसन लगाकर बैठते हैं और उनके मुख पर मुस्कान सदा विराजमान रहती है। उनके बाएं हाथ से वरद मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा प्रदर्शित होती है। वे कभी कभी बालकों, उन्मत्त व्यक्तियों और पिशाचिनियों से घिरे हुए दिखाई देते हैं। वे एक ही साथ त्यागी, भोगी, महायोगी, महामाया युक्त, नित्य महामाया मुक्त और नित्य आनंद स्वरूप विशुद्ध ज्ञानी हैं। वे एक ही साथ सब रूप धारण कर सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं और सभी को सभी अभिलाषा पदार्थ प्रदान करने में भी समर्थ हैं। महर्षि दत्तात्रेय अपने सारे शरीर में भस्म लपेटे रहते हैं। उनके दर्शन या स्मरण से सब पाप नाश हो जाते हैं। वे योग भोग सब कुछ देने में समर्थ हैं और उनमें भी कोई संदेह नहीं है। ये पूर्ण जीवन मुक्त हैं। महर्षि दत्तात्रेय दलदान जी से कहते हैं, जो इस प्रकार अनन्य भाव से सब जगह मुझे देखता है और मेरा ध्यान करते हुए मेरे इस वज्र कवच का पाठ करेगा, वह जीव मुक्त होकर सदा मेरे साथ विचरण करेगा। जो निर्वस्त्र, भस्म लपेटे, सुगंधित द्रव्यों से उपलिप्त चक्र, त्रिशूल, डमरू और गदा, इन आयुधों को क्रमशः अपने 4 हाथों में धारण किए हैं, पद्मासन लगाकर बैठे हैं और योगी तथा श्रेष्ठ मुनिगण जिनकी वंदना प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे दत्त मुनि नित्य नाम जाप में तल्लीन रहते हैं। ऐसे स्वरूप वाले दत्तात्रेय मुनि में का ध्यान कर रहा हूँ। इसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से इन 5 उपचारों से पूजा करके दत्तात्रेय जी का मूल मंत्र ओम द्राम का 108 बार जाप करें। इस तदंतर कवच का इस प्रकार पाठ करना चाहिए। सहस्त्र दल कमल शून्य चक्र में स्थित दत्तात्रेय जी मेरे मस्तक की रक्षा करें। चंद्रमंडल में स्थित रहने वाले अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय मेरे ललाट की रक्षा करें। द्विदल पद्म आज्ञा चक्र में स्थित मनस्वरूपी भगवान दत्तात्रेय कूर मेरी नासिका के ऊपर भाग की रक्षा करें। ज्योति स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे नेत्रों की तथा शब्द आत्मक दत्त मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। गंधात्मक दत्त मेरी नासिका की तथा रस रूपी भगवान दत्त मेरे मुख की रक्षा करें। वेद ज्ञान स्वरूप दत्त मेरी जीवा की तथा धर्मात्मा दत्त मेरे ओंठों और दांतों की रक्षा करें। अतिपुत्र दत्त मेरे कोपालों की तथा आत्मा वेत दत्तात्रेय जी मेरे समूचे शरीर की रक्षा करें। स्वर स्वरूप षोडश दल कमल विशुद्धि चक्र में स्थित निज आत्मा स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरे गले की रक्षा करें। चंद्रमा मुनि के छोटे भाई दत्तात्रेय जी मेरे दोनों कंधों की तथा सतयुग के आदि में उत्पन्न होने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। शत्रुओं के विजेता भगवान दत्त मेरी पसलियों की तथा साक्षात विष्णु स्वरूप दत्तात्रेय जी मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। कैसे कंठ तक 12 दल कमल अनाहत चक्र में स्थित योगी स्वरों के भी ईश्वर तथा हृदय स्थित वायु रूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे हृदय की रक्षा करें। स्मार्तगामी पास में रहने वाले साक्षात भगवान दत्तात्रेय मेरे पार्श्व भागों की तथा हठ योग आदि सभी योग विद्याओं के ज्ञाता कृपा सिंधु दत्तात्रेय जी मेरे कुची पेट की रक्षा करें। डकार से लेकर फकार तक 10 दल कमल युक्त अग्नित्वमय नाभि स्थल मणिपुर चक्र में स्थित अग्नि स्वरूप योगी भगवान दत्तात्रेय मणिपुर चक्र सहित मेरी नाभि की रक्षा करें। जिनके कटि प्रदेश में समस्त ब्रह्मांड स्थित है, वे वसुदेव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे कटि प्रदेश की रक्षा करें। बकार से लेकर लकार तक 6 दल कमल में स्थित जल तत्व रूपी योगी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे स्वाधिष्ठान चक्रों की रक्षा करें। सिद्धासन लगाकर बैठे हुए सिद्धों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय जी मेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। वह कार से लेकर साकार तक चतुर्दल कमल में स्थित मही रूप अखंड नैतिष्ठ ब्रह्मचारी भगवान दत्तात्रेय मेरे मूलाधार चक्र की रक्षा करें।
घुटने पर हस्त कमल को रखकर बैठे हुए भगवान दत्तात्रेय मेरी पीठ की सभी ओर से रक्षा करें। अवधूतों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय मेरे पैर की दोनों पिंडलियों की तथा अपने पैरों के संपूर्ण तीर्थ और पवित्र करने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे पद तलों की रक्षा करें। सर्व आत्मा भगवान दत्तात्रेय मेरे सभी अंगों की तथा विचित्र केशों वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे रोम समूह की रक्षा करें। मृग चर्म धारण करने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी त्वचा की तथा भक्ति प्रिय भगवान दत्तात्रेय मेरे शरीर की रक्त की रक्षा करें। मांस बढ़ाने वाले दत्तात्रेय जी मेरी मांस स्थली की तथा मज्जा भगवान दत्तात्रेय मेरी मज्जा धातु की रक्षा करें। और स्थिर बुद्धि वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी हड्डियों तथा ब्रह्म स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरी मेधा धारण शक्ति की रक्षा करें। सुख देने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे शुक्र तेज की और दृढ़ वज्र शरीर वाले दत्तात्रेय जी मेरे चित्त की रक्षा करें। इंद्र के स्वामी रूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरे मन बुद्धि और अहंकार की रक्षा करें। ईश्वर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरी काम इंद्रियों की और आजन्मा भगवान दत्तात्रेय मेरी ज्ञान इंद्रियों की रक्षा करें। बंधुओं में उत्तम भगवान दत्तात्रेय मेरे बंधुओं की और शत्रु विजेता भगवान दत्तात्रेय मेरी शत्रुओं से रक्षा करें। भगवान शंकर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय हमारे घर खेती तथा बाग बगीचे धन संपत्ति और मेरे पुत्र आदि की रक्षा करें। प्रकृति तत्व के मर्मज्ञ भगवान दत्तात्रेय मेरी पत्नी की और धनुष सारंग धनुष धारण करने वाले श्री विष्णु स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरी पशु आदि की रक्षा करें। प्रधान तत्व के रहस्यवेत्ता भगवान दत्तात्रेय मेरी प्राणों की और सूर्य स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे भाज्य भोज्य आदि पदार्थों की कुदृष्टि व विष आदि से रक्षा करें। चंद्र रूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे सुख की रक्षा करें तथा त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले शिव रूपी दत्तात्रेय जी मुझे सभी क्लेशों से बचाएं। पशुपति नाथ रूपी दत्तात्रेय जी मेरे पशुओं की और भूतेश्वर रूपी दत्त मेरे वैभव योग सिद्धियों की रक्षा करें। प्राच्य विषहार पातु पात्वाग्नि विष को दूर करने वाले दत्त जी पूर्व दिशा में और अग्नि स्वरूप भगवान दत्तात्रेय अग्नि कोण में रक्षा करें। धर्म राजरूपी दत्त दक्षिण में और सभी बैरियों को नष्ट करने वाले दत्तात्रेय नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। भगवान बाराह रूपी दत्त पश्चिम दिशा में और सबको नासिका मार्ग में वायु द्वारा प्राण संचार कराने वाले भगवान दत्त वायु कोण में रक्षा करें। उत्तर दिशा में धन अध्यक्ष कुबेर रूपी और ईशान कोण में विश्व के महागुरु शिव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी रक्षा करें। महान सिद्ध रूपी दत्तात्रेय जी ऊपर की ओर से और जटाधारी भगवान दत्तात्रेय जी नीचे की ओर से रक्षा करें। जो रक्षा के लिए स्थान निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं से बच गए हैं आदि मुनि दत्तात्रेय जी उनकी रक्षा करें। इस प्रकार कवच के अंत में भी पूर्ववत मंत्रमाला का जाप करन्यास हृदयन्यास अंगन्यास संपन्न कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो मेरे इस वज्र कवच का पाठ करेगा श्रवण करता है पाठ करता है उसका संपूर्ण शरीर वज्र का हो जाता है और उसकी आयु अति दीर्घ हो जाती है। यह मेरा स्वयं का कथन है। वह मेरे ही समान त्यागी भोगी महायोगी तथा सुख दुख से परे हो जाता है। उसके सभी संकल्प सदा सर्वत्र सिद्ध होने लगते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर अवधूत दत्तात्रेय जी जो अंतर्ध्यान हो गए और दल दान मुनि भी इसका जाप कर उनके ही समान जीवन मुक्त के रूप में आज भी विद्यमान हैं। उसी समय दूरश्रावो नाम के उस भिल्ल ने भी इस स्तोत्र को दूर से ही सुन लिया था और एक ही बार सुनने से उसका भी शरीर वज्र के समान दृढ़ हो गया था। इस प्रकार महायोगी दत्तात्रेय जी के वज्र कवच को भगवान शंकर के मुख से सुनकर पार्वती जी ने उनसे पुनः प्रश्न किया। पार्वती जी बोली, भगवान आप कृपा पूर्वक इस वज्र कवच का महत्व मुझे विस्तार से बतलाइए। इसके जाप का कौन अधिकारी है और इसे
कहाँ, किस प्रकार से, कब, कैसे जाप करना चाहिए। पार्वती जी के द्वारा विनीत भाव से पूछे जाने पर भगवान शंकर ने सब कुछ बतला दिया। शिव जी बोले, पार्वती, तुमने जो पूछा है उसे मैं बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सब सुनो। यह एकमात्र स्तोत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब संपन्न करने वाला तथा हाथी, घोड़ा, रथ, पदचारी, चतुरंगी सेना और संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। इसके पाठ से पुत्र, मित्र, स्त्री आदि सब सर्वोपरि तत्व भगवत प्राप्ति रूप संतोष भी प्राप्त हो जाता है। और यही वेद शास्त्र आदि सभी विद्याओं तथा ज्ञान विज्ञान का आकार है। साथ ही साथ यह संगीत शास्त्र, अलंकार, काव्य और श्रेष्ठ कविता के निर्माण का ज्ञान भी प्राप्त करा देता है। बुद्धि, विद्या, धारण शक्ति रूप स्मृति, नवोमेष, शालिनी, प्रतिभा शक्ति तथा विशुद्ध बोध, आत्मिका बुद्धि आदि को भी यह प्रदान कर देता है। यह सब प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के सुख संतोषों को प्रदान करने वाला है। इसका पाठ तत्काल सभी काम, क्रोध आदि आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का संहार कर यश और कीर्ति का विस्तार करता है। यह 8 प्रकार के महारोगों, 13 प्रकार के सन्निपातों, 96 प्रकार के नेत्र रोगों और 20 प्रकार के प्रमेह, 18 प्रकार के कुष्ठ, 8 प्रकार के शूल रोग, 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग, 20 प्रकार के कफ आदि संबंधी रोग, साथ ही क्षय रोग, चतुराहिक, तिजार, बारी आदि से आने वाले ज्वर, यंत्र मंत्र, कुयोग, टोना आदि से उत्पन्न रोग, दुख, पीड़ा आदि भी नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त भूत, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, कूष्मांड आदि से होने वाले दैवी प्रकोप और दुष्ट ग्रहों के द्वारा गोचर में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार की पीड़ाएं, स्पर्श दोष से उत्पन्न होने वाला छूत अछूत की बीमारियां और भी विभिन्न देश काल के उत्पन्न होने वाले साय, जुकाम आदि, शीत, ज्वर, मलेरिया आदि तथा ताप त्रयों, अधिदैविक, अधिभौतिक, दैहिक और भौतिक, इनसे समन हो जाता है। इस कवच के सहस्त्रवत 1000 पाठ करने से नवग्रह से उत्पन्न पूर्व जन्म के महापताका से उत्पन्न सभी रोग, दुख सर्वथा एवं निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसके 10,000 पाठ करने से बंध स्त्री को भी सुलक्षण पुत्र प्राप्त हो जाता है और इसके 20,000 पाठ करने से अकाल मृत्यु भी दूर हो जाती है। इसके 30,000 पाठ करने से साधक आकाश गमन की शक्ति प्राप्त कर लेता है और 1000 से लेकर 10,000 तक की संख्या में पाठ करते सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके 1,00,000 आवृत्ति से ही निसंदेह साधक के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गूलर के वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मुख करके बैठकर इसका 1 मास तक जाप करने से शत्रुओं की सभी इंद्रियों सर्वत्र विफल हो जाती हैं। गूलर के वृक्ष के नीचे धन धान्य की वृद्धि करने के लिए जाप करने का विधान है। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से बिलपत्र के नीचे एवं किसी भी उपद्रव्य की शांति के लिए इसके इमली के नीचे जाप करना चाहिए। तेज, ओज और बल की कामना से पीपल वृक्ष के नीचे, विवाह की इच्छा से नवीन आम पत्र के नीचे तथा ज्ञान की इच्छा से तुलसी वृक्ष के नीचे एवं पुत्र की इच्छाओं करने वाले को भगवान के मंदिर में गर्भगृह में बैठकर इसका पाठ करना चाहिए। धन की इच्छा चाहने वालों को किसी भी शुभ स्थान में तथा पशु की इच्छा वालों को गौशाला में बैठकर इसका पाठ करना चाहिए। देवालय में किसी भी कामना से बैठकर जाप करने से इसकी तत्काल सिद्धि हो जाती है। नदी, सरोवर आदि में नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर भगवान सूर्य को देखते हुए इसका कवच का पाठ 1000 बार जाप करता है। वह युद्ध, शास्त्र और सभी प्रकार के विवादों में विजयी होता है। जो रात्रि में किसी जलाशय आदि में कंठ मात्र जल में स्थित होकर इसका पाठ करता है उसके सामान्य ज्वर, मिर्गी, कुष्ठ और उष्ण ज्वर आदि ताप भी नष्ट हो जाते हैं। जहाँ कहीं जो कुछ भी उपद्रव, महामारी, दुर्भिक्षा आदि बीमारियां स्थिर हो जाती हैं, वहां जाकर इसका कवच के जाप मात्र से निश्चय ही वे उपद्रव आदि निवृत्त हो जाता है और शांति हो जाती है। व्यास जी ऋषियों से कहते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती जी से इस परम गुप्त और कल्याणकारी स्रोत को कहा था जो
व्यक्ति इस वज्र कवच का पाठ करता है वह भी परम सिद्धि दत्तात्रेय जी के समान ही गुणों से संपन्न हो जाता है। इस बात को पहले अत्रि पुत्र दत्तात्रेय जी ने दलदान मुनि से कहा था और उसे ही भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती पार्वती जी को बतलाया। जो व्यक्ति इस वज्र कवच का पाठ करता है वह चिरायु योगी और श्रेष्ठ होकर दत्तात्रेय भगवान की तरह सर्वत्र विचरण करता है। इस प्रकार रुद्र मलय तंत्र के अंतर्गत तंत्र शास्त्र रूप हिमालय वातखंड में शिव पार्वती के संवाद रूप में श्री दत्तात्रेय जी का वज्र कवच पूर्ण हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो यह वज्र कवच है इसका पाठ करने से समस्त प्रकार की आदि व्याधि और कलयुग के समस्त रोगों की जो है निवृत्ति होती है। जो भी अपने जीवन में असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, अनेक प्रकार की पीड़ाओं को भोग रहे हैं, उन सभी के परिवारजनों को इस दत्तात्रेय वज्र कवच को दत्तात्रेय भगवान के समक्ष बैठकर शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करते हुए इसका पाठ करने से सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती है, रोग कष्ट आदि दूर होते हैं और मरणासन व्यक्ति भी जो है जीवन को प्राप्त करता है। यह पूर्ण सत्य है और अद्भुत स्रोत है, अद्भुत कवच है और इस कवच को पाठ कर इसका आप लाभ ले सकते हैं और साथ ही साथ आप इसका प्रचार करें ताकि भगवान दत्तात्रेय जो संसार में फैली हुई महामारियां हैं इन सभी का अंत हो सके। हमारे शास्त्रों में अनन्य प्रकार के स्त्रोत कवच आदि दिए हैं जिनका कि हमें ज्ञान ना होने से इनका हम पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यह कवच मैंने जनहितार्थ के लिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। आप इसे अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को देखने के लिए, प्रसारित करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।